क्या आप डीएच लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? अगर आप डीएच लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में इस टाइम पे हर तरह का कस्टमर आपको मिल जाता है। मार्केट वैल्यू पे कोई भी चीज सेल होने के लिए आती है तो वो फौरन सेल हो जाती है। अभी आज की वीडियो का टॉपिक है, जिस तरह से मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ डीएचएफएस 10 को, डीएचएफएस 10 और डीएचएफएस 13 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डीएचएफएस 10 में इस टाइम पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डीएचएफएस 13 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं डीएचएफएस 10 की बात करूं, डीएचएफएस 10 में इस टाइम पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल मिलती है। इसके अलावा आपको 4 मरला का यहाँ पे कमर्शियल मिल जाता है। यहाँ पे जो प्राइसेस है बहुत ही कम प्राइसेस हो चुकी हैं, मिनिमम प्राइस से इन्होंने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया हुआ। उसकी रीजन ये है कि अगर अगस्त के महीने में डीएचए लाहौर की बात करें, डीएचए लाहौर में सबसे ज्यादा ट्रांसफर्स जो हुई है, आपको फाइल्स में जो है ना ट्रांजेक्शन नजर आएगी, जिसमें फेज 13 और फेज 10 आपको दिखाई देगा। प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स में इतना ज्यादा जो है ट्रांसफर रेशो नहीं देखी गई जितनी ज्यादा जो है ट्रांसफर्स फाइल्स की हुई है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे फेज 10 के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में। अगर तो आप ये चीज जानना चाह रहे हैं फेज 10 कैसा होने वाला है, इसमें डिफरेंट आपको जो है जोन्स मिलने वाले हैं। आईटी का अलग से जोन होगा, कॉर्पोरेट का अलग से होगा, कमर्शियल का अलग से होगा, अपार्टमेंट्स का अलग से होगा। 50 के करीब जो है इसके जोन्स हैं जो कि डीएचए ने डिसाइड कर लिया हुआ फेज 10 में बनने ही बनने हैं। इसके अलावा इसके रोड्स की बात करें, यहाँ पे आपको 500 फीट का वाइड रोड दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरी की बात करें तो अभी ओवरऑल डीएचए फेज 1 से लेके फेज 9 तक की बात करें, आगे 11-12 की बात करें तो वहां पे आपको 6 to 7% ग्रीनरी नजर आती है। बट डीएचए फेज 10 के केस में इसको ऐसे डिजाइन किया जा रहा है, नेक्स्ट 75 ईयर्स को माइंड में रख के इसमें ईवी सिस्टम होगा। इसके अलावा इसमें ग्रीनरी की जिस तरह से मैं बात कर रहा था, तकरीबन 30 से 35% आपको ग्रीनरी नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको फेज 10 में मिलने जा रही है। और अगर फाइल्स की बात करें, 55 लाख रुपए पे जिस तरह से 5 मरला की फाइल ओपन हुई थी, बट अभी जो है वो अपने कम प्राइस पे आके दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। इसकी मिनिमम प्राइस जो है 28 लाख रुपए पे आई थी, 28 लाख रुपए से दोबारा इसने एप्रिसिएशन आ चुकी है, इसका रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं फेज 13 की, फेज 13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर डीएचए से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेशक उसकी लैंड का पता हो या ना पता हो, फिर भी उस जगह की वैल्यू होती है। अगर आप उसको मार्केट में सेल करने जाती हैं तो आपकी चीज फौरन सेल हो जाती है। ये नहीं कि प्राइवेट सोसाइटीज की तरह एक दफा आपने अगर चीज परचेज कर ली तो उसकी कोई ऑफर जल्दी नहीं आती है, उसको सेल करने के लिए आपको टाइम लग जाता है। जिस टाइम पे आपको कैश की नीड है या आपको जरूरत है, आप फौरन उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो आप फौरन डीएचए की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। डीएचए फेज 13 की काफी रूमर्स ये है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में मर्ज कर दिया जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं फेज 10 में जो है इसको मर्ज कर दिया जाएगा, बट अभी तक डीएचए की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। जब तक डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तो इस टाइम तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो डीएचए की तरफ से ऑफिशियल होगा उसके बाद जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक सच न्यूज। इसके बाद हम बात करती हैं प्राइजेस की। प्राइजेस बहुत कम प्राइजेस आई हुई थी इसकी, दोबारा से मार्केट बेहतर होना स्टार्ट हुई है। अगस्त के महीने में एक अच्छे नंबर्स देखे गए हैं। तकरीबन अगर वर्किंग डेज की बात करें, इसमें 14 अगस्त का भी एक जो है इवेंट आ गया था, जिसकी वजह से आपको काफी छुट्टियां वगैरह मिल गई थी। इसके अलावा जो है इसमें सैटरडे संडे को आप निकाल दें, उसके बाद भी तकरीबन आपके पास 20 से 21 दिन जो है वर्किंग डेज के बचे थे। अगर 20-21 दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फाइल्स में हुई है, इट मींस फाइल्स की मार्केट बेहतर है। जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूं कि एक सेल करने वाली मार्केट होती है, एक परचेज करने वाली मार्केट, तो इस टाइम पे जो है आपको परचेज करनी चाहिए। अगर आपके पास इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं आप, तो इस टाइम पे आपको जो है डीएचए फेज 10 हाईली रिकमेंडेड है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके फंड्स कम है, तकरीबन कोई 21.5 से 22 लाख रुपए 5 मरला फाइल आपको फेज 13 की मिल जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।